इस फिल्म का नाम है सिंक होल। और आज की जो फिल्म है ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और काफी फनी भी है और एडवेंचर से भी भरी हुई है। इस फिल्म की शुरुआत होती है एक बारिश वाले दिन से और हम देखते हैं पार्क डोंग वॉन को और इसकी फैमिली, इसकी वाइफ और इसके बेटे को। पार्क आज अपनी फैमिली के साथ एक न्यू अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रहा है, इसलिए ये यहाँ पर आज आया हुआ है अपने सामान को बिल्डिंग के ऊपर चढ़वाने के लिए। पर यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है क्योंकि इनके सामान का ट्रक है वो आगे नहीं जा पा रहा है क्योंकि किसी ने वहां पर एक कार खड़ी करके रख दी है और जो कार का ओनर है वो घर से बाहर निकलने से भी मना कर रहा है। काफी मिन्नतों के बाद वो बाहर आता है और इसका नाम है मानसू। ये कार को हटाता है और ये उल्टा पार्क को जवाब देता है और कहता है कि तुमने मेरा संडे खराब कर दिया आज का, और काफी रूडले तरीके से बात करता है। अब ये पार्क अपना सारा सामान अपनी बिल्डिंग में चढ़वा देता है। यहाँ ये कुछ पड़ोसियों से भी मिलता है जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब पार्क न्यू घर में आकर बहुत खुश है क्योंकि इन्होंने अपना घर खरीद लिया है। पार्क का बेटा इन्हें मार्बल दिखाता है जो कि सेम डायरेक्शन में हमेशा घूमकर चला जाता है। जब वो उस मार्बल को जमीन पर रखते हैं तो वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में जाता है। जैसे लगता है कि बिल्डिंग एक साइड पर गिर रही है, एक साइड से टिल्ट हो रही है, मतलब ढलान है बिल्डिंग एक साइड से। अगले दिन जॉब जाते हुए पार्क एक जिम में जाता है मेंबरशिप लेने के लिए, पर वहाँ का जो कोच है वो मानसू ही है और ये देख के पार्क भड़क जाता है और वहां से भागने लगता है क्योंकि वो एक रूड इंसान से नहीं ले सकता है ट्रेनिंग जिम में। अब यहाँ पर मैं बता दूं मानसू वही पर्सन है जिसने अभी कार हटाई थी थोड़ी दिन पहले, अगर आप लोग भूल गए हो तो। अब पार्क इससे पूछता है तुम्हारी बिल्डिंग एक साइड झुकी हुई है क्या? मानसू मना कर देता है। अब ऑफिस जाकर भी पार्क टिल्ट और झुकी हुई बिल्डिंग्स के बारे में गूगल पर सर्च करता है। इसके साथ ही ये सब इससे पार्टी मांगते हैं इसके न्यू घर के लिए और लोकेशन पूछते हैं। पार्क जब लोकेशन बताता है तो ये लोग कहते हैं कि वो अच्छा एरिया नहीं है। पार्क कहता है कि तुम सब खुद आकर देख लेना कि कैसी जगह है वो। पार्क घर आकर मार्बल्स को फिर से जमीन पर रखता है और फिर से एक साइड चले जाते हैं। विंडोज को भी वो चेक करता है कि जाम है कि नहीं, और ये बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है क्योंकि इसको लगता है कि ये जो बिल्डिंग है वो एक साइड से झुकी हुई है। अगले दिन पार्क अपनी फैमिली के साथ फोटो शूट करने जाता है। यहाँ पर इसको फिर से एक झटका लगता है क्योंकि जो फोटोग्राफर है वो फिर से मानसू ही है। ये बताता है कि वो जिम का कोच पार्ट टाइम है बट इसका फुल टाइम का जो जॉब है वो फोटोग्राफर का है। इसके बाद पार्क एक रेस्टोरेंट में अपनी फैमिली के साथ खाना खाता है और काफी ड्रिंक कर लेने की वजह से ये सोचता है कि हम कैब से घर जाएंगे। ये कैब बुलाता है और यहाँ पर देखता है कि कैब का जो ड्राइवर है वो भी मानसू ही है। मानसू ये बताता है कि मैं कभी कभी कार भी चला लेता हूँ और फिर सारे ट्रैफिक रूल को तोड़ता हुआ इनको घर पर लेकर चला जाता है। यहाँ पर मैं बता दूं कि मानसू का कैरेक्टर थोड़ा सा फनी है क्योंकि वो सारे काम कर लेता है। अब अगले दिन ऑफिस में पार्क का एक साथी जिसका नाम यून है, ये इसे न्यू घर के लिए कुछ गिफ्ट करना चाहता है। पार्क उससे कहता है कि तुम मुझे पैसे दे दो मैं खुद खरीद लूंगा, और पार्क एक चेयर खरीद कर लाता है और उस पर झूलता रहता है और अपने बेटे को भी उस पर बैठने नहीं देता है। अब उस रात बारिश होती है और हम देखते हैं जमीन में कुछ नीचे क्रैक्स आ रहे हैं, दरारें पड़ने लग जाती हैं। अगली सुबह मानसू देखता है कि ग्लास भी टूट चुकी है और इसका इल्जाम भी मानसू के ऊपर ही आता है कि उसी ने दरवाजे को तोड़ा, इसलिए पड़ोसी कहते हैं कि तुम्हें ये डोर बनवाना होगा। ऑफिस जाते हुए पार्क जो जमीन में दरारें पड़ गई थी उनको देखता है और म्युनिसिपैलिटी को फोन करके इस बारे में बताता है। म्युनिसिपैलिटी वाले कहते हैं कि बिल्डिंग्स के अगर सभी जितने भी लोग रहते हैं उसमें सब अग्री करते हैं तो हम इस बारे में कुछ एक्शन लेंगे। इसलिए पार्क इन सबको बुलाकर इस बारे में सीरियस बात करना चाहता है, बट जब वो सब आते हैं तो यहाँ पर छोटी छोटी बातों को लेकर कुत्ते बिल्लियों की तरह एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं और ये वाला टॉपिक यहीं पर बंद हो जाता है। घर जाकर मानसू अपने बेटे को कहता है कि छत पर जाकर सिगरेट पिया कर। नीचे नहीं सारे पड़ोसी शिकायत करते हैं कि सिगरेट की स्मेल आती है। अब इसका बेटा कहता है कि मैं तो सिगरेट पीता ही नहीं हूँ, बट यहाँ पर मैं बता दूं कि ये बहुत बड़ा चर्ची है। अब यहीं बाहर पार्क अपने ऑफिस के 4 फ्रेंड्स को लेकर घर पर आ गया है। यही मानसू भी है जो कि डोर को टूट जाने के बाद उसमें पन्नी चिपका है। अब घर में सब डिनर करते हैं। इसका मैनेजर काफी ज्यादा पी लेता है और इस वजह से ये अपना प्यार एक लड़की को यहाँ पर कन्फेस कर देता है जो कि इन्हीं के ऑफिस में काम करती है, और ये देखकर यून गुस्सा हो जाता है क्योंकि यून भी उस लड़की को चाहता है। अब यहाँ पर मैनेजर उस लड़की को लेकर भाग जाता है और यून यहीं पर रुक जाता है। अब यहाँ पर इन्होंने काफी पी ली थी, इसलिए पार्क मानसू को कॉल करता है उसकी कैब के लिए। मानसू आता है और काफी ज्यादा प्राइस बताता है घर छोड़ने का, तो इसलिए पार्क कहता है कि कहीं नहीं जाना, तुम लोग मेरे घर पर ही सो सकते हो। इसलिए यहाँ पर पार्क का ऑफिस का साथी यून और उसकी ऑफिस की एक और वर्कर जो कि लड़की है, और ये दोनों आज यहीं पर रुक जाते हैं। अगली सुबह पार्क की वाइफ मार्केट जा रही होती है पर कोई जरूरी सामान घर में ही छोड़ देती है वो, इसलिए अपने बच्चे को लेने के लिए भेज देती है।
यही यून उठता है और जल्दी जल्दी में ऑफिस जाने लगता है क्योंकि आज इसकी काफी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। कार में इसे याद आता है कि अपना बैग तो पार्क के घर पे ही छोड़ा है। ये वापस पार्क के घर जाता है, अपना बैग लेता है और भागकर वापस कार में आकर बैठ जाता है। पर जो कार का ड्राइवर होता है वो फोन पर गप्पे मारने में बिजी होता है। उसी दौरान दूसरी तरफ मानसू सबके घर में जा जाकर पूछ रहा है कि तुम्हारे घर पे पानी आ रहा है, पर कोई भी जवाब नहीं देता है। और वहीं पर हम एक बिल्डिंग में बच्चे को देखते हैं जिसकी मॉम उसको ये बोल के जाती है जॉब पे कि तुम्हें किसी भी अनजान आदमी से बात नहीं करनी, इसलिए वो लड़का घर में ही होता है। पर मानसू को कोई जवाब नहीं देता है। अब पूरी बिल्डिंग का पानी तो गायब हो ही गया है। मानसू छत पर चला जाता है चेक करने के लिए। छत पे इसका बेटा सिगरेट पी रहा होता है जो इसको देखकर वहीं पर छुप जाता है। वहीं इसके नेबर्स की बिल्डिंग में पानी काफी ज्यादा आ रहा है, वो फूल पत्तियों में भी डाल रहे हैं। ये देखकर मानसू को थोड़ा अजीब लगता है। और अब होता है कुछ ऐसा कि बिल्डिंग जमीन में घुसने लगती है। देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग जमीन के काफी अंदर चली जाती है, जैसे सालों से इस बिल्डिंग के नीचे कोई बहुत बड़ा गड्ढा हो। यून की कार भी उसी गड्ढे में गिर जाती है। पहले वो छत पर आती है, फिर टकरा कर पार्क के अपार्टमेंट में घुस जाती है और पार्क उसको बाहर निकालता है। फिर ये जब कार से निकलता है तो पार्क और यून दोनों भागकर रूम में जाते हैं जहाँ पर यून दबी हुई है बेड के नीचे। ये वही लड़की है जो इसका ऑफिस की वर्कर है जो यहाँ पर रात को सो गई थी। यहाँ पर ये काफी देर से दबी हुई थी। यही मानसू आ जाता है। पार्क अपनी फैमिली के लिए परेशान होता है। मानसू बताता है कि वो नीचे गए थे, मैंने उन्हें लिफ्ट में देखा था। अब यहाँ मानसू अपने अपार्टमेंट में बेटे को ढूंढने लगता है। यहाँ से इसके शूज गायब होते हैं तो इसको लगता है कि मेरा बेटा बिल्डिंग के बाहर चला गया होगा, इसलिए बच गया। और इनको यहाँ पर ये लगता है कि बिल्डिंग के अंदर जितने ये चारों अभी छत के ऊपर दिख रहे हैं खाली यही लोग थे बिल्डिंग में। अब यहाँ पर फोन का नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा होता। ये छत पर जाकर भी चिल्लाने की कोशिश करते हैं बाहर, पर बिल्डिंग जो है काफी अंदर चली गई है, काफी बड़ा गड्ढा है, इसलिए आवाज ऊपर तक नहीं जा पाएगी। यही इन्हें आवाज आती है और ये चेक करते हैं कि मानसू का बेटा यही दबा हुआ था क्योंकि अंदर सिगरेट पी रहा था। फिर ये लोग इसको बचाते हैं। ये कहता है कि मुझे सर्वाइवर के ट्रिक्स आते हैं क्योंकि मैंने यूट्यूब से सीखे। पहले खाना इकट्ठा करो और फिर सिग्नल्स भेजो ऊपर। यहीं पर ऊपर रेस्क्यू वाले भी आ गए हैं। पार्क की फैमिली काफी परेशान है और तभी सिंक होल में एक बहुत बड़ा धमाका होता है। फिर लोग नीचे उतरने की कोशिश करते हैं पर जमीन टूटने लगती है। इस वजह से रेस्क्यू वाले वापस ऊपर आ जाते हैं। मतलब इनकी नीचे जाने की जो कोशिश थी वो पूरी तरह से फेल हो चुकी है। अब यहाँ बाकी के बिल्डिंग्स को खाली करवाया जा रहा है, इन्हें दूर भेजा जा रहा है क्योंकि हो सकता है दूसरी बिल्डिंग्स भी थोड़ी देर में नीचे गिरने लग जाए। नीचे सब परेशान हो रहे होते हैं। पार्क को बुरा लगता है कि इसकी वजह से इसके ऑफिस के जो दो वर्कर साथी हैं ये दोनों भी यहीं पर फंस गए हैं। रात को बारिश होने लगती है। ये लोग पार्क के चेयर को जलाकर आग सेकते हैं और पार्क का दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है। यहाँ पर अगली सुबह रेस्क्यू टीम नीचे एक ड्रोन भेजती है। ड्रोन का सिग्नल वीक होता है और ये जाकर नीचे धड़ाम से गिरता है और इन्हें मिल जाता है। ये लोग इसमें रिकॉर्डिंग करने लग जाते हैं क्योंकि इसमें कैमरा लगा हुआ है और इनको लगता है कि कोई इन्हें ऊपर बैठकर देख रहा होगा। तभी बिल्डिंग एक साइड से टिल्ट हो जाती है और सब नीचे गिरने लग जाते हैं। यून नीचे गिर जाता है, इसके साथ ही इसे ऊपर खींचती है और इनकी आंखें चार हो जाती है जैसे इन दोनों ने एक दूसरे को पहली बार देखा है। तभी ये लोग नीचे गिरने लगते हैं फिर से और मानसू इस बार मिट्टी का दलदल में गिर जाता है। उसको बचाने के लिए उसका बेटा भी उसी में कूद जाता है। दोनों अंदर फंस जाते हैं पर पार्क विंडो को तोड़कर सारी मिट्टी नीचे गिराकर इन दोनों को फाइनली बचा लेता है। और इसी बीच ड्रोन उड़ने लग जाता है क्योंकि उसके सिग्नल वापस आ गए हैं और ऊपर चला जाता है। यहाँ ये वीडियो देखते हैं और इनको पता चलता है कि नीचे लोग जिंदा है अभी। अब यही लोगों को समझाया जा रहा है कि पड़ोस की बिल्डिंग भी टूटने वाली है, इसलिए उसको पहले ही गिरा दिया जाए। पर किसी को भरोसा नहीं होता है। पर यहीं पर एक अंकल उठते हैं और बोलते हैं कि हमें सबको बचाने के लिए आखिर करना पड़ेगा और जो साइड की बिल्डिंग्स होती है उनको भी काट कर हटाया जाने लगता है। अभी हम देखते पार्क और मानसू को बातें करते हुए। मानसू बताता है कि बिल्डिंग में कोई भी जिंदा नहीं है क्योंकि मैं सबके घर पर गया था, सबकी डोर बजाई थी मैंने, पर किसी ने भी अंदर से जवाब नहीं दिया था। पर यहाँ पर मैं बता दूं कि वो लड़का जो था छोटा वाला जिसकी मोम ने कहा था कि अजनबियों से बात नहीं करना, वो अभी भी अपने घर के अंदर ही था, वो बाहर नहीं जाता। वही हम कार में देखते हैं यून और इसके साथी को जो कि दोनों बैठकर बातें कर रहे हैं और ये काफी क्लोज आ गए हैं। फोटो भी क्लिक करते हैं और ये लड़की अपनी फैमिली के बारे में बताती है कि मेरी मोम बहुत ज्यादा मेरी फिक्र कर रही होगी। तभी ऊपर से रेस्क्यू टीम इनके लिए टॉर्च, खाना, ऑक्सीजन और टेलीफोन भेजती है और ये देखकर काफी खुश हो जाते हैं। टेलीफोन का यूज करके ये लोग फाइनली ऊपर बात करते हैं। पार्क की भाई बताती है कि हमारा बेटा बिल्डिंग में ही फंसा हुआ है। अब ये सुन के तो पार्क बहुत परेशान हो जाता है। और यहाँ पर मैं बता दूं कि पार्क का बेटा सामान लेने के लिए घर में वापस गया था, जैसे कि हमें याद है शुरू में। और उसके बाद अब पार्क ये सुनते ही नीचे उसको ढूंढने के लिए पार्किंग एरिया में जाने लग जाता है।
यहाँ ऊपर से रेस्क्यू वाले फिर से एक टीम नीचे भेजते हैं। तभी पड़ोस की बिल्डिंग भी उसी सिंक होल में गिर जाती है और यहाँ पर गिर के वो काफी नीचे चली जाती है, जिसकी वजह से ऊपर आने का पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाता है। मतलब ये कि अभी अंदर ही फंस चुके हैं। पार्क पार्किंग में आता है और यहाँ पर इसे चोट भी लग जाती है, पर काफी देर ढूंढने के बाद फाइनली इसको उसका बेटा एक कार में मिलता है। अब बारिश होने के कारण यहाँ पर धीरे धीरे पानी भरने लगा है। पार्क में ये बिल्डिंग की एक ओल्ड लेडी मिलती है और इनके साथ एक बच्चा भी मिलता है जिसकी डेथ हो चुकी है। यहाँ पर मैं बता दूं कि वही बच्चा है जिसकी मॉम ने कहा था कि अजनबियों से बात नहीं करना। पार्क ओल्ड लेडी को अपने साथ चलने को बोलता है, पर ओल्ड लेडी उस बच्चे के बाल को काट कर इसको दे देती है और कहती है कि ऊपर इसकी मॉम को ले जाकर दे देना, मैं तुम लोगों के साथ नहीं आ सकती। और वो वहीं पर रुक जाती है। पार्क अपने बेटे को लेकर वापस ऊपर आ जाता है। यहाँ पानी काफी तेजी से भर रहा है। सभी बोतल ढूंढने लग जाते हैं ताकि बोट बना सके। तभी पड़ोस की बिल्डिंग से एक बड़ी सी टंकी नीचे गिर कर आती है और इसका नाम ये लोग येलो सबमरीन रखते हैं क्योंकि इसका कलर येलो है। अब इसमें सब घुस जाते हैं। मानसू बाहर ही रुकता है क्योंकि बाहर से टंकी का ढक्कन भी तो बंद करना पड़ेगा। इसका मतलब मानसू ने इन सबके लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। अब पानी भर जाता है और टंकी ऊपर जाने लगती है काफी तेजी से। तभी रस्सी में जाकर फंस जाती है और इन्हें पता चल जाता है कि टंकी रस्सी में फंस चुकी है, इसलिए ये लोग टंकी के अंदर जोर जोर से कूदने लगते हैं, जिसकी वजह से टंकी निकल के ऊपर जाने लगती है। और तभी टंकी में एक नुकीली चीज आकर घुसती है जिसकी वजह से बहुत बड़ा होल हो जाता है और इसके बाद टंकी तो फंस चुकी है। तभी आता है मानसू नीचे से ऑक्सीजन पाइप लगाकर, जो कि रेस्क्यू वालों ने भेजा था शुरू में। ये इन्हें यहाँ से निकाल तो देता है और मानसू का बेटा टंकी में जो छेद है उसके अंदर अपना हाथ डाल देता है ताकि अंदर पानी ना आ सके। और मानसू बाहर से उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, पर टंकी काफी तेजी से ऊपर जाती है और ये नहीं पकड़ पाता है। टंकी ऊपर जा रही थी तो उसके अंदर एक रस्सी बंधी हुई थी जिसके अंदर मानसू का पैर फंस जाता है और टंकी के साथ साथ ये भी खिंचा हुआ ऊपर चला जाता है। टंकी ऊपर आ जाती है और इसके अंदर एक और छेद मिलता है जिसके अंदर बहुत तेजी से पानी भरने लगता है। तभी इन्हें मानसू आकर ऊपर से ढक्कन खोलकर बचा लेता है और रेस्क्यू वाले भी इनको देख लेते हैं और इस तरह से ये लोग फाइनली बच पाते हैं। ऊपर आकर पार्क उस लेडी को उसके बेटे का बाल देता है जिसके नीचे डेथ हो गई थी और फाइनली पार्क अपनी फैमिली से भी मिलता है। और फिर हम देखते हैं कुछ महीने बाद का सीन। इस सीन में हमें दिखाया जाता है कि पार्क, मानसू और पार्क की वाइफ तीनों अपने वर्कर यानी कि उनसे मिलने के लिए गए हैं जिसने उस लड़की से शादी कर ली और ये तीनों साथ में रहते हैं। तीनों यहाँ पर पिकनिक मनाते हैं और बाहर पटाखे फूट रहे होते हैं। उसकी आवाज को सुनकर ये लोग डर जाते हैं क्योंकि इनको लगता है कि फिर से बारिश होने वाली है तो जमीन ना धंस जाए और मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर इस मूवी को हम देखेंगे तो हमें लगेगा काफी एडवेंचर से भरी हुई है, बट यहाँ पर मैं बता दूं कि एक फनी मूवी है जो कि काफी ज्यादा फनी है और मस्त मूवी है। तो आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताना, कमेंट कर देना अच्छा सा और लाइक कर दो वीडियो को प्लीज। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और भी ऐसी वीडियोस के लिए। मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।